नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में ई ऑफिस में जब भी कोई हम फाइल या नोट शीट पुटअप करेंगे तो उसमें हमको ड्राफ्ट कैसे बनाना है, कैसे अधिकारी के सामने पुटअप करके उस पर अप्रूवल लेना है, साइन कराना, ये सारी प्रक्रियाएं देखेंगी। ड्राफ्ट बनाने में कई सारी दिक्कतें आ रही हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक टेस्ट अकाउंट से लॉगिन कर रखा है। आप देख रहे हैं मैंने AZ3 के अकाउंट से लॉगिन किया हुआ है और इस अकाउंट से मैं एक ड्राफ्ट क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो आमतौर पे जैसे कि हम जब भी ड्राफ्ट क्रिएट करते हैं, सामने वाले को प्रस्तुत करते हैं, तो जो भी हम नोट डालना चाहते हैं तो यहाँ कुछ इस तरीके से नोट मैंने लिख दिया है और इसके बाद मैं अब ड्राफ्ट बनाने जाऊंगा। इस फाइल में आप देख रहे हैं मैंने कुछ करस्पॉन्डेंस भी ऐड करके रखे हुए हैं जो इस फाइल में मैं लगाना चाहता हूं। अब मैं ड्राफ्ट के लिए आगे बढ़ रहा हूं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ऊपर जो फाइल का टूल बार है उस पर मुझे ड्राफ्ट का एक टैब दिख रहा है। इसमें देखिए 2 फर्दर बटन आ रहे हैं, व्यू ड्राफ्ट और क्रिएट न्यू ड्राफ्ट। अगर ड्राफ्ट आपने बनाए हुए रखे हैं कुछ पहले से तो वो व्यू ड्राफ्ट से आप देख सकते हैं। और नया ड्राफ्ट बनाने के लिए क्रिएट न्यू ड्राफ्ट में मैं क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर मुझे ड्राफ्ट क्रिएट करने के लिए स्क्रीन आ गई है। लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं मुझे पेज दिख रहा है और यहाँ पर एडिटर भी मुझे दिख रहा है। इसमें मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ या कहीं से अपलोड करने का भी मुझे ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है। अगर मैंने कहीं पर दूसरी फाइल में वर्ड या PDF में मेरे पास ड्राफ्ट रेडी है तो वो यहाँ से अपलोड भी कर सकता हूँ। और राइट हैंड साइड पर मुझे ड्राफ्ट के बारे में डिटेल फिलअप करने के लिए आ रहा है। जब ये कर लूँगा उसके बाद मुझे इस ड्राफ्ट को सेव करना होगा। ध्यान दीजिए, जब भी आप ड्राफ्ट क्रिएट करते हैं सेव पर क्लिक करने के पहले राइट हैंड साइड का इन्फॉर्मेशन ज़रूर आप भर लीजिए, ड्राफ्ट डिटेल। यहाँ पर देखिए आपको, जैसे मैं ड्राफ्ट नेचर पे मैं क्लिक करके दिखा रहा हूँ तो न्यू और रिप्लाई 2 ऑप्शन आ रहे हैं। अगर इस फाइल के थ्रू बिल्कुल नया ही ड्राफ्ट क्रिएट करने जा रहे हैं, नया पत्र आप तैयार कर रहे हैं या किसी पत्र को जो आपने प्राप्त किया है इस फाइल में ऐड किया था उसका रिप्लाई करने जा रहे हैं, तो रिप्लाई पे मैं क्लिक करके दिखाता हूँ। तो जो मैंने 2 रिसीट इसमें ऐड किए थे वो यहाँ पर आपको एज ए ऑप्शन दिख रहा है। तो जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो अभी क्योंकि ये टेस्ट वर्जन है 7.3.4 तो यहाँ पर कुछ भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। मेरे पास एक लाइव वर्जन का लॉगिन भी है, मैं उसमें आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ देखिए जैसे ही मैंने कोई यहाँ पर रिसीट को सिलेक्ट किया तो नीचे ऐड एज अटैचमेंट का चेक बॉक्स आ गया। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये जो पर्टिकुलर लेटर या करस्पॉन्डिंग जो मेरी फाइल में है वो इस ड्राफ्ट के साथ जो भी मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ उस ड्राफ्ट के साथ यहाँ पर अटैच हो जाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जब हम किसी लेटर को रिप्लाई कर रहे होते हैं तो हम लिख देते हैं संदर्भित आपके कार्यालय का पत्र क्रमांक दिस और साथ में हमारे ड्राफ्ट के साथ वो लेटर भी हम भेज देते हैं। तो ऐसे आप नंबर ऑफ़ अटैचमेंट इस ड्राफ्ट में भेज सकते हैं। अब मैं वापस से स्विच कर रहा हूँ मेरे टेस्ट अकाउंट में। तो एक प्रोविज़न ये रहा। अब ये रिप्लाई भी आप कर रहे हैं, ये आपका फाइनल रिप्लाई है या इंटरम रिप्लाई है। मान लिया कि अभी आप 4-5 बार रिप्लाई भेजेंगे तो ये आप ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, तो यहाँ पर आप देख लीजिए जो आप ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं वो कोई लेटर है, नोट है, कोई ऑफिस ऑर्डर है, तो इनमें से आप ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद ड्राफ्ट की लैंग्वेज, जो भी आप लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आप लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद सब्जेक्ट पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पर आप सब्जेक्ट जो भी आप ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं वो सब्जेक्ट यहाँ पर टाइप कर देंगे। ड्राफ्ट की कैटेगरी वगैरह, और फिर उसके बाद हम यहाँ पर ड्राफ्ट बनाना शुरू करेंगे। अब हम ड्राफ्ट कैसे बना सकते हैं तो उसके नंबर ऑफ ऑप्शंस रहेंगे। एक तो जैसे आप यहाँ पर सीधा टाइप करना शुरू कर दीजिए। दूसरा आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आपने कहीं पर टाइप किया हुआ रखा हुआ है ड्राफ्ट आपका, उसको वहाँ से सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर आप उसको पेस्ट कर दीजिए। तो आप देख रहे हैं कि जब मैंने पेस्ट किया तो जैसा ड्राफ्ट मेरा इस वर्ड की फाइल में मैंने रखा था, जैसी फॉर्मेटिंग करके रखी थी, वैसा यहाँ पर नहीं दिख रहा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक तो इमेज वगैरह में दिक्कत आ रही है तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ। दूसरा, नॉर्मली हम चाहते हैं कि हेडर के बाद एक लाइन दिखे, एक सेपरेशन दिखे हमारे ड्राफ्ट में। तो यहाँ पर देखिए इसके जो टूल बार है वहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन इंसर्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो मेरे कर्सर के इमीडिएटली बाद में एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी आ गई। यहाँ पर कुछ और फॉर्मेटिंग भी है तो इसको मुझे मैनुअली ही सही करना होगा, तो मैं इसको सही करता हूँ। तो अब मैंने इस ड्राफ्ट में जो भी फॉर्मेटिंग की ज़रूरत थी मैंने फॉर्मेटिंग करके इसको थोड़ा सा, इसके मार्जिन वगैरह जो भी मुझे सेट करने चाहिए थे मैंने कर लिया है।
अब मैं इस ड्राफ्ट को सेव करने जाऊंगा। ध्यान दीजिए, सेव करने के पहले राइट हैंड साइड पे ड्राफ्ट डिटेल जरूर कर लेना है। साथ में देखिए यहाँ पर जो मैंने, क्योंकि इसका ड्राफ्ट नेचर रिप्लाई किया है, तो ये जो लेटर जहाँ से मुझे प्राप्त हुआ है जिस कार्यालय से, जिसको मैंने डायरेक्ट करके रखा हुआ था, तो उस लेटर के सेंडर का यहाँ पर डिटेल रेसिपिएंट की लिस्ट में ऑटोमेटिकली आ गया है। अगर मैं इनको नहीं भेजना चाहता, किसी और को भेजना चाहता हूँ, तो मैं इसको हटा सकता हूँ यहाँ से और दूसरा कोई रेसिपिएंट यहाँ से मैं ऐड कर सकता हूँ। तो ये काम कौन करेगा? जो ड्राफ्ट क्रिएट कर रहा है वो भी कर सकते हैं, जिनसे हम अप्रूव कराएंगे या साइन कराएंगे वो भी कर सकते हैं। मैं रेसिपिएंट की बात कर रहा हूँ। इवन अगर हम बाद में डिस्पैच कराना चाहते हैं हमारी आवक जावक शाखा से, या CRU मुझे कहना चाहिए, वो भी कर सकते हैं। तो अभी मैं ये काम इसको छोड़ दे रहा हूँ, अभी मैं नहीं करने जा रहा हूँ, मैं अपने ड्राफ्ट को सेव कर दे रहा हूँ। तो ये पहला तरीका था जो मैंने ड्राफ्ट क्रिएट किया। अब क्योंकि टेस्ट अकाउंट है तो यहाँ पर मुझे अप्रूव करने का भी ऑप्शन आ रहा है, पर आमतौर पे हो सकता है कि अप्रूविंग राइट आपके पास ना हो। अगर आप असिस्टेंट ग्रेड 3 हैं तो आपको ड्राफ्ट तैयार कराना है, हो सकता है कि अपने जब अधिकारी के पास भेजेंगे अपनी फ़ाइल तो उनके पास ये ऑप्शन अवेलेबल होगा। अब मैं दूसरे तरीके से अपना ड्राफ्ट बनाने जा रहा हूँ। तो एक दूसरा ड्राफ्ट तैयार करते हैं। दूसरा तरीका, यहाँ पर अब देखिए नया जो लाइव वर्जन है 7.311, उसमें एक वॉइस टाइपिंग का फीचर भी आ गया है। तो मैं यहाँ से स्विच कर रहा हूँ मेरे लाइव वर्जन में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऊपर एक माइक का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर आपको हिंदी सेलेक्ट करना है या जो भी लैंग्वेज जिसमें आप टाइप करना चाहते हैं, और कर्सर को आपको अपने ड्राफ्ट पे प्लेस कर देना है। तो यहाँ पर मैं इसको चालू करके कुछ भी बोलना शुरू करता हूँ। तो अब आप देखेंगे जैसे मैं बोल रहा हूँ कार्यालय प्रमुख, और फिर इसको स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दे रहा हूँ। तो आपने देखा जो भी मैंने बोला वो यहाँ पर टाइप हो गया है। तो इस तरीके से मैं टाइपिंग के काम को यहाँ पर थोड़ा सा अपना कम करके ये मेरे पास सहूलियत रहेगी। तो इसको भी उसी तरीके से आप सेव कर सकते हैं इस ड्राफ्ट को। ये हमारा दूसरा तरीका रहेगा। अब मैं तीसरे तरीके के लिए जा रहा हूँ अपने पुराने वापस टेस्ट अकाउंट में। तीसरा तरीका जो मैंने बताया था वो आपके पास था अपलोडिंग का। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आप PDF या डॉक फाइल दोनों को अपलोड कर सकते हैं। मैक्सिमम साइज़ 20 MB अलाउ है। तो पहले मैं अपनी डॉक्यूमेंट फाइल को अपलोड करके दिखाता हूँ। तो मैं अपलोड बटन पे क्लिक किया। ऑलरेडी मैंने एक डॉक फाइल मेरी तैयार है, इसको मैं अपलोड करने जा रहा हूँ और ये देखिए अपलोड हो गया। तो थोड़ा बहुत आप माइनर डिफरेंस दे सकते हैं। जैसा मैंने डॉक फाइल में तैयार किया था अपना ड्राफ्ट, वो आपको यहाँ दिख रहा है, और अपलोड होने के बाद वो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब आप ध्यान दीजिए, भले ही मैंने ये डॉक्यूमेंट फाइल अपलोड की है, पर जब भी आप कोई फाइल अपलोड करते हैं, चाहे वो डॉक्यूमेंट है या PDF, उसके बाद आप उसको एडिट नहीं कर पाते हैं। आपको अगर उसमें कुछ चेंज करना, मान लिया कि मुझे यहाँ पर डेट चेंज करना है, तो इस माइनर डिफरेंस के लिए भी मुझे इसको हटा के दूसरा फाइल ही अपलोड करना पड़ेगा। तो ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक हो जाता है। आपने देखा कि जब हमने टाइप किया था या कॉपी पेस्ट किया था तो फॉर्मेटिंग से रिलेटेड दिक्कत आ रही थी। तो कई लोग प्रेफर कर सकते हैं कि डॉक्यूमेंट तैयार कर लें या PDF तैयार करें, उसको अपलोड करें, लेकिन फिर वहाँ पर फिर आपको दूसरी ड्रॉबैक ये हो जाएगी कि इस केस में आप उस ड्राफ्ट को एडिट नहीं कर पाएंगे। तो फिलहाल मैं इसको कंसीडर करके इसको सेव कर ले रहा हूँ। यहाँ पर मैं कुछ इन्फॉर्मेशन अगर डालना चाहूँ तो इसको मैंने मान लिया, कुछ चेंज कर दे रहा हूँ और सेव कर दे रहा हूँ। फिर से मेरे पास अप्रूव का ये बटन आ गया है। मैं अप्रूव इस अकाउंट से नहीं करूँगा। और एक और जो अगला तरीका है PDF अपलोड का, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर इसी डॉक्यूमेंट फाइल की मैंने PDF फाइल तैयार करके रखी हुई थी, इसको मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि जब हम PDF अपलोड करते हैं तो हमारे सामने एक बेस्ट रिजल्ट आता है। तो जैसा आपने ड्राफ्ट तैयार किया था बिल्कुल वैसा ही इमेज वगैरह बिल्कुल परफेक्ट मुझे दिख रहे हैं। अलाइनमेंट वगैरह और सारे जो मार्जिन्स वगैरह जैसा आपने तैयार किया था वर्ड सॉफ्टवेयर में, वो यहाँ पर बिल्कुल परफेक्टली दिख रहे हैं। तो कई लोग इसको भी प्रेफर कर सकते हैं अगर वो श्योर हैं कि उनको ड्राफ्ट में आगे चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो इसको भी मैं सेव कर दे रहा हूँ और यहाँ पर भी मैं कुछ नंबर दे रहा हूँ इसको। अब जो भी मैंने ड्राफ्ट तैयार किए गए हैं मेरे द्वारा इस फाइल के अंदर, उनको देखने के लिए मैं ड्राफ्ट की लिस्ट में चला जा रहा हूँ।
तो यहाँ पर देखिए 3 ड्राफ्ट मैंने तैयार किए गए हैं, तीनों यहाँ पर आप देख रहे हैं, और ड्राफ्ट का स्टेटस देखिए DFA यानी ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल आ रहा है। अब ध्यान दीजिए, ये मुझे अप्रूवल के लिए या साइन कराने के लिए दूसरे अधिकारी को भेजने, मेरे पास दूसरा एक अकाउंट है सेक्शन ऑफिसर का टेस्टिंग के लिए। तो जब मैं इस फाइल को भेजूंगा तो संभव है कि जब वो ड्राफ्ट की लिस्ट देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कौन से वाले ड्राफ्ट पे साइन करना है। तो उचित ये है कि मैं यहाँ पर ड्राफ्ट का नंबर भी डाल दूँ जिस ड्राफ्ट पे मुझे साइन कराने हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से मैसेज टाइप कर सकता हूँ, और जो भी ड्राफ्ट, मान लिया कि मुझे ये वाला ड्राफ्ट उनसे अप्रूव कराना है या साइन कराना है, तो उसका मैं यहाँ पर इस तरीके से मेंशन कर दूंगा, तो उनको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रह जाएगा कि कौन सा ड्राफ्ट पे साइन करना है या अप्रूव करना है। अब मैं इसको अप्रूवल के लिए या साइनिंग के लिए दूसरे अकाउंट में भेजूंगा इस फाइल को। तो मैं सेंड करने जा रहा हूँ, मेरा जो दूसरा टेस्ट अकाउंट है उस पर मैंने फाइल को सेंड कर दिया है, और दूसरे टेस्ट अकाउंट सेक्शन ऑफिसर के अकाउंट में मैं स्विच कर जा रहा हूँ। फाइल मेरे पास आ गई सेक्शन ऑफिसर के अकाउंट में, खोलता हूँ, और यहाँ पर देखिए मुझे AG3 का यहाँ पर ये नोट दिख रहा है कि ये पर्टिकुलर ड्राफ्ट इसको साइन के लिए उन्होंने भेजा है। तो मैं क्या करूँगा, इन ड्राफ्ट में से केवल उसी ड्राफ्ट को खोल लेता हूँ जो मेरा 2178 ड्राफ्ट है। तो जैसा कि बताया था कि यहाँ पर इनको अप्रूवल राइट्स हैं, तो इसको अप्रूव कर सकते हैं। अभी आप देखिएगा, जैसे ही मैं इस ड्राफ्ट को अप्रूव करता हूँ तो अप्रूव होने के बाद यहाँ पर देखिए ड्राफ्ट में मेरी फाइल नंबर दिखने लगा है, बिल्कुल टॉप मोस्ट में आप देख पा रहे होंगे। जो यहाँ पर फाइल नंबर, इस फाइल का नंबर है वो ड्राफ्ट के ऊपर दिखने लगता है। साथ में क्योंकि अब ये डिस्पैच किया जाएगा तो यहाँ पर इशू नंबर भी मुझे यहाँ पर दिखने लगा है। यहाँ पर पीछे बैकग्राउंड में इमेज की वजह से आप शायद इसको क्लियरली नहीं देख पाएंगे। तो जैसे ही ड्राफ्ट अप्रूव होता है तो उसमें एक ऑटोमेटिक यूनिक नंबर ई-ऑफिस के द्वारा ही जनरेट हो जाता है। ये बिल्कुल वैसे ही आप समझ लीजिए जैसे आपका जावक क्रमांक वगैरह जो आप अपने लेटर में देते हैं, कुछ उस तरह की चीज़ है ये, ठीक है। ये एक चीज़ ये भी जान लीजिए कि ड्राफ्ट अप्रूव होने के बाद उसमें एडिटिंग नहीं हो सकती है, तो जो भी एडिटिंग करनी है अप्रूवल होने के पहले ही करना है। अब इस ड्राफ्ट को मुझे साइन करना है। अगर सेक्शन ऑफिसर खुद ही साइन करना चाहते हैं तो खुद कर लेंगे। यहाँ पर देखिए साइनिंग के ऑप्शन आ रहे हैं इनको, क्योंकि टेस्ट अकाउंट में सारे ऑप्शन है, और चाहे तो फिर अगले अधिकारी के पास भेज देंगे जिनको साइनिंग राइट है, ठीक है। अब क्योंकि टेस्ट अकाउंट है तो यहाँ पर ई साइन और डिजिटल सिग्नेचर को यहाँ पर रजिस्टर नहीं किया गया है, केवल इंक साइन का ही प्रोविज़न है। तो इस ड्राफ्ट को मैं इंक साइन करके दिखाऊंगा। दूसरा चीज़ ये भी जान लीजिए कि अभी क्योंकि ये सारा चीज़ प्रक्रिया नया ही है, आमतौर पे लोग क्या कर रहे हैं, ड्राफ्ट को डिजिटली साइन करा ले रहे हैं और फिर उसके बाद प्रिंट आउट निकाल के उसको प्रिंट आउट को डिस्पैच कर रहे हैं। तो सामने वाले अधिकारी के पास या कार्यालय में जब वो ड्राफ्ट जाता है, ड्राफ्ट का प्रिंट आउट जाता है, डिजिटली साइन कॉपी का, हार्ड कॉपी जाती है, तो उनके सामने ये समस्या रहती है कि इसको वेरीफाई कैसे करें। क्योंकि अगर पेन से साइन करके आया तो वो उसको समझ रहे हैं कि संबंधित अधिकारी का हस्ताक्षर है, लेकिन अगर डिजिटल साइन है तो उनको कुछ नंबर वगैरह ही दिखते हैं, अधिकारी का नाम वगैरह दिखता है, तो उसमें डॉक्यूमेंट फर्जरी का केस भी हो सकता है। तो अगर ऐसा कोई दिक्कत आ रहा है तो आप लोग अभी फ़िलहाल जहाँ पर ज़रूरत है, तो अगर आप चाह रहे हैं कि हम हार्ड कॉपी ही सामने वाले को भेजेंगे तो उस केस में आप डिजिटली या ई साइन के बजाय इंक साइन कराइएगा। तो इंक साइन का प्रोसीजर आप देख लीजिए। करना क्या है कि इंक साइन कराने के लिए जो भी अथॉरिटी रहेंगे इसको इंक साइन करना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे, जो ड्राफ्ट अप्रूव होकर आया है इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। फिर डाउनलोड करने के बाद उसका प्रिंट निकाल के उस प्रिंट आउट पे साइन करके स्कैन करके वापस अपने सिस्टम में रख लेना है। तो ये करने के बाद फिर उनको इंक साइन पे क्लिक करना है और जो साइंड कॉपी है उसको यहाँ से अपलोड कर देना है। तो मैं अब यहाँ से मेरे पास एक रैंडम कॉपी पड़ी है, इसी को मैं फिर से अपलोड कर दे रहा हूँ। हालांकि वो साइंड कॉपी नहीं है, लेकिन आप इसको एज्यूम करेंगे कि वो साइंड कॉपी है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख लीजिए साइंड कॉपी और अप्रूव्ड कॉपी दोनों आप यहाँ से देख सकते हैं, और उसको अब कंफर्म करना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि अप्रूव्ड कॉपी कोई और थी और साइन कॉपी कोई और है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे ही मैंने अप्रूव पे उस पर क्लिक किया था कंफर्म बटन पे, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे मैं अप्रूव कॉपी दिख रहा हूँ, राइट हैंड साइड पे साइन कॉपी दिख रहा हूँ। तो ये मुझे एश्योर कर लेना है कि दोनों ही जगह एक ही लेटर है या नहीं है। जब आप देख लेंगे दोनों जगह एक ही लेटर है और राइट हैंड साइड पर देख लेंगे आपने सही जगह पर साइन किया है, उसके बाद ही कंफर्म करना है। मैं इसको कंफर्म कर दे रहा हूँ।
कंफर्म करने के बाद यहाँ पर आपको जो भी आपने लेटर साइन किया है यहाँ पर दिखने लगेगा साइनिंग अथॉरिटी को। अप्रूव कॉपी देखना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से कभी भी अप्रूव कॉपी देख पाएंगे। इसके बाद इसके डिस्पैच की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा ड्राफ्ट स्टेटस भी दिखा दे रहा हूँ। इस फाइल में देखिए 2 ड्राफ्ट DFA यानी ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल है, एक साइंड हो गया है। अगर मान लिया साइन नहीं किया था, केवल अप्रूव किया होता तो यहाँ पर स्टेटस मुझे अप्रूव दिखता। अब मैं इसको डिस्पैच करने की बात कर रहा हूँ। डिस्पैच कैसे करना है थोड़ा ये भी समझ लीजिए। मान लिया सेक्शन ऑफिसर ने इस ड्राफ्ट पे साइन किया है, तो वो चाहे तो खुद से ही डिस्पैच कर सकते हैं, ठीक है। और आमतौर पे वैसे हम देखें तो ऐसा होता नहीं कि अधिकारी साइन करें खुद ही डिस्पैच करें। तो वो क्या करेंगे कि इसमें केवल अपना एक नोट डाल देंगे, अपनी तरफ से अपना नोट ऐड कर देंगे कि इस जो ड्राफ्ट दिया गया था इनको उस पर साइन कर लिया है, और ये कुछ इस तरीके से कि डिस्पैच किया जाना है, वापस से भेज देंगे जहाँ से इन्होंने फाइल प्राप्त किया, यानी AG3 के अकाउंट में। तो मैं सेंड बैक कर दे रहा हूँ। तो एक ड्राफ्ट पे साइन करके ये फाइल मैं वापस असिस्टेंट ग्रेड 3 के अकाउंट में भेज रहा हूँ। अब असिस्टेंट ग्रेड 3 के अकाउंट में मैं स्विच कर रहा हूँ। तो असिस्टेंट ग्रेड के 3 के अकाउंट में ये फाइल आ गई। उन्होंने देख लिया कि साइन हो गया है ड्राफ्ट में और डिस्पैच किया जाना है, तो वो पर्टिकुलर लेटर उनको दिख रहा है साइन किया हुआ, उसको खोलेंगे और असिस्टेंट ग्रेड 3 ये डिस्पैचिंग की प्रक्रिया शुरू करेंगे। अगर आपके कार्यालय में आवक जावक शाखा बिल्कुल अलग से है तो असिस्टेंट ग्रेड 3 जब इसको डिस्पैच करने जाएंगे तो यहाँ पर जब कोई रेसिपिएंट ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो सकता था पहले से अगर ऐड होते तो उनको नहीं करना पड़ता। अब ये डिस्पैच इन्हीं को करना है तो इन्हीं को रेसिपिएंट ऐड करना है। तो यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन आ रहे हैं, पब्लिक और दूसरा इंट्रा ई ऑफिस। जो लाइव वर्जन है उसमें इंटर ई ऑफिस भी आ रहा है। तो पब्लिक में देखिए उनको अपन को मेंशन करना है जो लोग ई ऑफिस यूज़ नहीं कर रहे हैं, ऐसे ऑफिस या ऐसे कार्यालय। साथ में इसमें आम नागरिक लोग भी आ जाएंगे अगर आप ऐसे लोगों को लेटर देना चाह रहे हैं। तो अगर इसमें एंट्री ऑलरेडी है तो एग्जिस्टिंग में से आप किसी को ले लेंगे, नहीं तो आप नया किसी को करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एग्जिस्टिंग में से किसी को ले लिया और ऐड कर लिया। इसी तरीके से आप इंट्रा ई ऑफिस में से भी किसी को ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब इंट्रा ई ऑफिस करने जाएंगे तो ये आपको यहाँ पर फ़िल्टर्स मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको जो मान लिया क्योंकि पर्टिकुलर कलेक्ट्रेट है किसी ज़िले की, तो वो ऑप्शन में दिखेगा टेस्ट अकाउंट पे यहाँ पर कुछ ही नंबर ऑफ ऑप्शन दिख रहे हैं, लेकिन लाइव वर्जन में आपको वो दिखने लगेंगे। जैसे मान लिया आपने कोई जबलपुर कलेक्ट्रेट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पर मैं कोई पर्टिकुलर ऑप्शन ले रहा हूँ तो आप देखिए एक दूसरा फ़िल्टर आ गया। इसी तरीके से नंबर ऑफ़ फ़िल्टर्स आपके आते रहेंगे, ठीक है। तो आप जहाँ भेजना चाहते हैं संबंधित कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी का यहाँ पर नाम दिखने लगेगा, तो आप उसको रेसिपिएंट की लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो ये मैंने इसको ऐड कर लिया। अब आप देखिए जो मेरी रेसिपिएंट की लिस्ट भी है वो 2 तरह की है, एक तो ई ऑफिस वाली है, दूसरी पब्लिक वाली है। ये मैं आपको अंतर बता चुका हूँ। ई ऑफिस में वो लोग हैं जो जिनके अकाउंट हैं ई ऑफिस में, और पब्लिक में मैं ऐसे रेसिपिएंट डाल रहा हूँ जिनके अकाउंट नहीं है, ठीक है। इसमें एक चीज़ और हमको ध्यान रखनी चाहिए, ख़ासतौर पे जब हम ई ऑफिस से कोई रेसिपिएंट सेलेक्ट कर रहे हैं। मान लिया कि आप कोई पत्र किसी ज़िले के कलेक्टर महोदय को लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको सीधे कलेक्टर महोदय का नाम नहीं चुन लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपने कलेक्टर महोदय का नाम चुन लिया तो उनके अकाउंट में जब ये लेटर जाएगा तो हमने डायरेक्शन का एक अलग से वीडियो बनाया है, वो डायरेक्शन की प्रक्रिया को कलेक्टर महोदय के द्वारा फिर करना पड़ेगा, तो जो कि उचित नहीं है क्योंकि उनके लिए अलग से एक आवक जावक शाखा रहती है। तो आप जब यहाँ इंट्रा ई ऑफिस से किसी रेसिपिएंट को चुन रहे हैं तो आप यहाँ पर ये एश्योर कीजिए कि आप उस पर्टिकुलर कार्यालय के जो आपने यहाँ पर चुना हुआ है उसके CRU को लेटर भेजें। CRU यानी कि उसकी आवक जावक शाखा प्रभारी जो होंगे। तो यहाँ पर आप यहाँ पर कुछ ऐसे कीवर्ड टाइप कर सकते हैं CRU, तो उस पर्टिकुलर ऑफिस में CRU अकाउंट से जो मैप होगा, यहाँ पर टेस्ट अकाउंट है तो यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो CRU वाले कर्मचारी का नाम आ जाएगा। तो फिर वो उसको डायराइज करेंगे और आगे प्रोसीड कराएंगे, मार्क कराएंगे या नोट शीट पर पुटअप करेंगे। तो एक छोटी सी बात है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। अभी क्योंकि नई नई चीज़ें हैं तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं कार्यालय प्रमुख को ही भेज देते हैं, लेकिन हमको ये धीरे धीरे जानना होगा कि ये जो भी हम लेटर डिस्पैच करेंगे हमको सीधे कार्यालय प्रमुख को ऐड करके रेसिपिएंट की लिस्ट में नहीं भेज देना है, बल्कि उनके कार्यालय के जो भी CRU से मैप अकाउंट हैं या जो कर्मचारी हैं उनको भेजना चाहिए। तो अभी मैंने 2 इसमें एंट्री करके इसको मैं क्लोज़ कर दे रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं 2 एंट्री मुझे यहाँ पर दिख रही है। उसके बाद
जो मैंने ई ऑफिस से डिस्पैच करूँगा तो उसमें देखिए ईमेल और एसएमएस के द्वारा भी उनको इन्फॉर्मेशन भेजने का यहाँ पर प्रावधान है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, ईमेल पे मैं चेक कर दूँगा। इसके पहले मुझे देखिए यहाँ पर ये ई जो लिखा है इस पर क्लिक करके क्या ईमेल भेजना चाहता हूँ, कुछ यहाँ पर सब्जेक्ट वगैरह लिख दूँगा। और जो ड्राफ्ट मैंने साइन किया हुआ है वो इस ईमेल के साथ अटैच है। यहाँ पर कॉपी टू ऑल ऑप्शन आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि मान लिया कि अभी तो मैंने ई ऑफिस में केवल एक ही रेसिपिएंट ऐड किया था। अगर यहाँ पर 10 होते तो 10 के 10 मुझे फिर ऐसे ईमेल बनाने पड़ते, तो मैं कॉपी टू ऑल कर देता तो सभी में एक जैसा जाता। तो ये कर लिया। इसी तरीके से जिनको मैं प्रिंट आउट भेजना चाह रहा हूँ तो वो मैं खुद ही भेजूँगा या अपने CRU के थ्रू भेजूँगा। तो अगर मैं खुद से भेजना चाहता हूँ तो ठीक है, अगर CRU से भेजना चाहता हूँ, वही आवक जावक के लिए अगर कोई मेरे ऑफिस में असाइन है तो मैं इस पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो वो यहाँ पर मुझे नाम दिखने लगेंगे। टेस्ट अकाउंट में भी एक भी नाम नहीं दिख रहे हैं, तो मैं इस लेटर को CRU के थ्रू नहीं, सेल्फ ही इसको डिस्पैच करूँगा। और जो भी पोस्टल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो मुझे यहाँ पर डालनी पड़ेगी। तो मैं कुछ यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ, कुछ मैंडेटरी फील्ड से इनको भर दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं, अगर मान लिया कुरियर वगैरह करेंगे तो ये सब ऑप्शंस यहाँ पर आ रहे हैं, कितना आपने उसका वेट वगैरह है, कुरियर नंबर वगैरह है। अगर प्यून डायरी के थ्रू कर रहे हैं तो प्यून का डायरी का नंबर कुछ इस तरीके से एंट्री कर सकते हैं, प्यून के नाम वगैरह यहाँ पर दिखेंगे। ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। अभी मैं मैंडेटरी फील्ड भर के इसको ओके कर रहा हूँ और फिर यहाँ पर डिस्पैच के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। ध्यान दीजिए, ये सारा काम मैं AG3 के अकाउंट से ही कर रहा हूँ। डिस्पैच के लिए यहाँ पर देखिए डिस्पैच विथ फॉलोअप और डिस्पैच विदाउट फॉलोअप ऑप्शन आ रहा है। मान लिया इस लेटर के बिहाफ में आपको अगले 3-4 दिनों में सामने वाले से कोई रिप्लाई चाहिए है तो आप डिस्पैच विथ फॉलोअप करेंगे। ये मैंने किया। तो यहाँ पर देखिए डिज़ायर्ड एक्शन में कुछ भी आप की कमेंट करें या कोई इन्फॉर्मेशन मंगाई गई है, कुछ इस तरीके से रिप्लाई चाहिए, आप चूज़ कर सकते हैं। और ड्यू डेट भी सेट कर सकते हैं कि अगले 3 या 4 दिनों में आप रिप्लाई कीजिए। ओके करता हूं। आप देखिए ये लेटर डिस्पैच हो गया। लेटर डिस्पैच होने के बाद मेरे पास देखिए ये डिस्पैच टैब के अंदर ये इशू वाला सेक्शन खुल जाता है मेरे सामने। तो मैं एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ, सेंट और डिस्पैच। ये देखिए सामने वही चीज़ खुल रही है और लेटेस्ट जो मैंने ड्राफ्ट साइन करा के डिस्पैच किया है वो ऊपर टॉप पोस्ट दिख रहा है और ये उसका इशू नंबर भी मुझे दिख रहा है। तो यहाँ से मैं इसको देख सकता हूँ। मान लिया डिस्पैच करने के बाद कई दिनों बाद कोई रेसिपिएंट बोल रहा है कि मैंने तो इसको प्राप्त ही नहीं किया, तो यहाँ पर देखिए इसको रीडिस्पैच करने का ऑप्शन भी आ रहा है। तो मैं इसको कभी भी कितनी बार भी रीडिस्पैच भी कर सकता हूँ। मान लिया कि हमको उनको रीडिस्पैच नहीं करना है, हम तो फिर उनको हटा देंगे। किसी और रेसिपिएंट को डिस्पैच करना है तो ऐड रेसिपिएंट में जाके कोई दूसरा रेसिपिएंट हम ऐड कर लेंगे और इस बार मैं इसको डिस्पैच विदाउट फॉलोअप कर दे रहा हूँ। तो देखिए वही ड्राफ्ट रीडिस्पैच हो गया है। तो इस तरीके से एक पर्टिकुलर ड्राफ्ट को आप कितनी बार भी डिस्पैच कर सकते हैं, सेम रेसिपिएंट को या अलग अलग रेसिपिएंट को भी। अब एक चीज़ ड्राफ्ट के बारे में जानना ज़रूरी है। मैं फिर से अपनी फाइल खोल ले रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए अब ड्राफ्ट लिस्ट में मुझे 2 ही ड्राफ्ट दिख रहे हैं। जो मैंने डिस्पैच कर दिया है साइन कराने के बाद वो मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है। तो ये जान लीजिए कि जब आप किसी ड्राफ्ट को डिस्पैच कर देते हैं या इशू कर देते हैं तो फिर वो आपके वो टेबल ऑफ करस्पॉन्डेंस में दिखने लगता है। तो यहाँ पर देखिए 2 मैंने शुरुआत में इस फाइल में रिसीट ऐड की थी, वो नीचे मुझे दिख रही हैं, पहली और दूसरी। और जो अभी मैंने इस फाइल के थ्रू एक ड्राफ्ट क्रिएट किया है, उस पर साइन कराया है और अभी डिस्पैच कर दिया है, वो मुझे टॉप मोस्ट ये दिख रहा है। तो ये आपका अब क्या डिस्पैच किया हुआ लेटर एक्चुअली इस फाइल के लिए अब TOC बन जाता है, टेबल ऑफ करस्पॉन्डेंस में आ जाता है, करस्पॉन्डेंस कहलाएगा उस फाइल का। तो ये एक पूरा प्रक्रिया था। हमने प्रयास किया है कि इसमें आप इस ड्राफ्ट बनाने की पूरी प्रक्रिया को, उससे टाइपिंग में आने वाली जो समस्याएं हैं उन सबको समझ सकें, किस तरीके से हमको अपलोड फीचर इस्तेमाल करना है ये सारी चीज़ें समझ सकें, किस तरीके से अप्रूव कराना है, साइन कराना है, इवन डिस्पैच कराना है। ये सारा कुछ हमने इस वीडियो में इंक्लूड करने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद काफ़ी कुछ आपको ड्राफ्ट से रिलेटेड क्लियरिटी आएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।